तो लास्ट टर्म पे देखो हम लोगों ने किया था हायर एंगल के, हम लोगों ने चेक किया था, जैसे साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a के फार्मूले को हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखते हैं साइन 3a का फार्मूला क्या होगा। साइन 3a, तो साइन 3a तुम्हारा क्या होता है? साइन, इसको कैसे लिख सकते हो 3a को? 2a प्लस a, यस और नो? साइन 2a प्लस a, अब ये साइन a प्लस b का फार्मूला हो जाएगा। क्या होता है साइन a प्लस b? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, यस और नो? बोलो भाई। अच्छा, अब साइन 2a क्या होता है? साइन 2a इज नथिंग बट इट इज 2 साइन a कॉस a, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन a कॉस a मल्टीप्लाइड बाई कॉस a प्लस कॉस 2a को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, पढ़ रखा है हम लोगों ने ये चीज, इंटू साइन ऑफ a। अब देखो ये बना 2 साइन a इंटू, देखो ये क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए को अगर साइन के टर्म्स में लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए। बोलो भाई, हो जाएगा। अब अगर इसको देखो तो ये होगा 2 साइन ए और प्लस साइन ए, तो कितना हो जाएगा? 3 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, तो टोटल कितना हो गया? 4 साइन क्यूब ए। तो दिस इज साइन 3a, बैठ जाओ, इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3a। साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। इज दैट ओके? समझ में आ गया? नोट कर लिया? तो नाउ कम टू द cos 3a। अब हम लोग मान लो cos 3a का फार्मूला निकालना है। cos 2a प्लस a, cos 2a cos a प्लस b कितना होगा? cos a cos b माइनस साइन a साइन b, हो जाएगा। cos 2a को क्या लिख सकते हो? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू कॉस ए माइनस साइन 2a को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखो अगर इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू, देखो 2 साइन स्क्वायर है, 2 कॉस ए आ गया, साइन स्क्वायर ए को जो क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इज दैट ओके? तो ये बनेगा 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए माइनस 2 कॉस ए प्लस 2 कॉस क्यूब ए। तो कॉस 3a का फॉर्मूला देखो क्या बन के आ गया? 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। तो ये याद रहेगा, cos 3a इज 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a, है ना? साइन 3a का क्या था? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, एंड cos 3a का क्या हो जाएगा? 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos a। याद रहेंगे दोनों फार्मूले? समझ में आ रहा है बात? बोलो। तो हम लोगों ने देखा साइन 3a का फार्मूला, cos 3a का फार्मूला। अब हम लोग करेंगे tan 3a। tan 3a, tan 3a को अपन क्या लिख सकते हैं? tan 2a प्लस a, बोलो भाई। और tan ऑफ a प्लस b क्या होता है? tan ऑफ a प्लस b इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसको लिख सकते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अच्छा, tan 2a क्या होता है? tan 2a मैंने पढ़ाया था। व्हाट इज tan 2a?
इट इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। फार्मूले सब याद करो। तो इट इज 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए प्लस tan a होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 2a को लिखोगे 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a मल्टीप्लाइड बाई tan a। इज दैट ओके? तो tan ऑफ 3a इसकी वैल्यू हो जाएगी, अब जरा देखो 1 माइनस tan स्क्वायर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो देखो ऊपर क्या बनेगा 2 tan a प्लस tan a टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर a, इज इट? अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा है। अब देखो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये tan है और ये 2 tan है, तो कितना बनेगा tan 3a इज इक्वल टू, बोलो जल्दी क्या होगा, 2 tan a प्लस tan a दैट इज 3 tan a माइनस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो tan क्यूब a, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है और माइनस 2 tan स्क्वायर है, दोनों मिला क्या हो जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो दिस इज द फार्मूला फॉर tan 3a। तो tan 3a क्या होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर है ना? तो ये तीनों हमको हायर एंगल का sin 3a cos 3a और tan 3a, ये फार्मूले भी याद रखना है क्योंकि इनका बहुत ज्यादा यूज होगा तुमको एग्जाम में, ठीक है, क्वेश्चंस करते समय। अब देखो इसी का यूज करते हुए अब हम एक काम करने जा रहे हैं कि sin 18 डिग्री इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, sin ऑफ 18 डिग्री इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है कि sin 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, और ये जो वैल्यू आएगी उसको आप याद रखेंगे। 18 डिग्री को रेडियन में अगर बदलना होगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 डिग्री इज पाई बाई 10, 18 डिग्री इज पाई बाई 10। तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो या कह सकते हो कि साइन पाई बाई 10 की वैल्यू क्या होगी। तो ये हम लोग करने चल रहे हैं, ओके बोलो भाई। तो अब जरा देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मान लेते हैं कि लेट ए एंगल कोई है वो 18 डिग्री है ना। अगर ए एंगल 18 डिग्री है तो 5A एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब है कि 3A एंगल जो होगा वो 90 माइनस 2A हो जाएगा, लिख सकते हैं। दोनों साइड का अगर हम साइन ले लें तो साइन ऑफ 3A इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 2A हो जाएगा, बोलो। तो ये मतलब हो गया कि साइन ऑफ 3A इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो दिस कम्स आउट टू बी कॉस ऑफ 2A। क्लियर है? अच्छा, साइन 3A का भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा रखा है, क्या होता है 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A, तो दिस कम्स आउट टू बी 3 sin A माइनस 4 sin क्यूब A इज इक्वल टू कॉस 2A। कॉस को साइन के टर्म्स में एक्सपेंड अगर करना है कॉस 2A को तो क्या होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर A हो जाएगा। इसको इस साइड ले आइए आप, तो देखो इस साइड लेके चले जाएंगे तो देखो पूरी इक्वेशन क्या बनेगी 4 sin क्यूब A माइनस 2 sin स्क्वायर A माइनस का 3 sin A प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके? दिख रहा है ये चीज? अब अगर मैं मान लो ये साइन में एक क्यूबिक इक्वेशन दिख रही है? हमने मान लिया कि साइन ए को मैं अभी थोड़ी देर के लिए टी ले रहा हूं से, साइन ए को मैं क्या एज्यूम कर रहा हूं टी। तो देखो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, जल्दी से बोलो। 4t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर
-3t + 1 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रियल रूट्स होंगे, 3 रूट्स होंगे। अब रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी रियल दोनों हो सकते हैं, है ना। अब देखो t = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हमने t की वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 + 1 5 और -2 -3 इज 5 माइनस का, तो 5 - 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो t = 1 इज वन ऑफ द सोल्यूशन। तो मतलब इसका एक सोल्यूशन t - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब अगर t = 1 सोल्यूशन है तो t - 1 क्या होगा, फैक्टर होगा इसका एक। अगर t - 1 एक फैक्टर होगा तो ये बनेगा 4t² प्लस 2t माइनस 2t -1, ये हो जाएंगे। इसका हमने फैक्टर कर दिया, 4t² इंटू t मल्टीप्लाई होगा 4t³ माइनस 4t² और ये इससे होगा प्लस 2t², तो -2t²। दिस गिव्स यू -2t एंड दिस -t, तो -3t और -1 विल गिव यू द +1। ओके, तो दिस इज द फैक्टराइजेशन। समझ में आ गया मेरी बात। अब देखो, अब इसका पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। एक तो हो सकती है कि t = 1 और एक हो सकती है और 4t² प्लस 2t -1 = 0। t था क्या, साइन a, और a क्या था 18 डिग्री। इसका मतलब t क्या है, साइन 18 डिग्री। क्या साइन 18 डिग्री की वैल्यू 1 हो सकती है? 1 किसकी होती है, साइन 90 की। तो साइन 18 की वैल्यू 1 तो होगी नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, नॉट बी इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया बात। तो अब मेरी इक्वेशन क्या कन्वर्ट होके आ गई, 4t² प्लस 2t -1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें t के 2 वैल्यूज मिलेंगे। देखो वो वैल्यू क्या होंगी, t इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac अपॉन 2a। तो दिस comes out to be -2 plus minus √b, that is 2√5 upon 2 into 4। तो t की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4, और t था क्या, साइन 18 डिग्री। बोलो, तो अब यहां पे साइन 18 डिग्री की देखो 2 वैल्यूज पॉसिबल हो रही हैं। कौन कौन सी, एक है √5 - 1/4, जब हमने इसका पॉजिटिव साइन लिया तो दैट इज √5 - 1 अपॉन 4। जब निगेटिव साइन लेंगे तो -√5 - 1 अपॉन 4, है ना। नीचे वाली क्यों नहीं होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चूंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसके साइन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ओनली दिस वैल्यू इज पॉसिबल। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, √5 - 1 अपॉन 4। ये आपको याद रखनी है, साइन 18 डिग्री इज √5 - 1 अपॉन 4। इज दैट क्लियर, बोलो, है ना। तो अब अगर तुमसे cos 18 डिग्री की वैल्यू पूछेगा तो कैसे निकालोगे, 1 - sin² 18 का अंडर रूट। cos 18 क्या हो जाएगा, √1 - sin² 18 डिग्री। ओके, अब जो sin 18 डिग्री की वैल्यू होगी, क्या मैं कह सकता हूं कि यही cos 72 डिग्री की वैल्यू होगी, है ना, क्योंकि दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बोलो भाई, है ना। तो sin 18 डिग्री की वही वैल्यू होगी जो cos 72 डिग्री की वैल्यू होगी। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट एंगल निकालो, cos 36 डिग्री। cos 36 डिग्री, तो देखो अगर 18 डिग्री को a माना जाए तो 36 डिग्री 2a के बराबर होगा। यानी तुम्हें क्या निकालना है, cos 2a, और cos 2a 1 - 2 sin² a होता है। बोलो, हमको cos 36 डिग्री निकालना है। हमने मान लिया कि a जो है वो 18 डिग्री है, तो 2a कितना होगा, 36। तो बेसिकली हमें cos 2a निकालना है।
और cos 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब ये लिखा जा सकता है 1 माइनस 2 और साइन स्क्वायर 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी थी, √5 माइनस 1/4 और इसका होल स्क्वायर। बोलो, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2/16 इंटू √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बाई 8, तो आ जाएगा cos 36 डिग्रीज इक्वल टू 8 माइनस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। अब देखो इसको क्या हो जाएगा, 8 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2√5/8। 5 और 1 6, 8 में से 6 जाएगा 2, तो दिस इज 2 प्लस 2√5/8। सो cos 36 डिग्री इसकी वैल्यू √5 प्लस 1/4 हो जाएगी। तो cos 36 की वैल्यू कितनी होती है, √5 प्लस 1/4। साइन 18 डिग्री कितनी होती है, √5 माइनस 1/4। cos 36 डिग्री कितनी होगी, √5 प्लस 1/4। इज दैट क्लियर? याद रहेगा? ठीक है, ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट एंगल रहता है cot 7.5 डिग्री। cot 7.5 डिग्री, देखो 7.5 डिग्री ये कितना हो गया, 15/2। तो अगर हमको 15 डिग्री की वैल्यू मालूम हो तो उसमें हम लोग 2a का फार्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं 7.5। बोलो, है ना? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर हमको 15 डिग्री की वैल्यू मालूम होगी तो 15 डिग्री को अगर हम लोग 7.5 को a लेंगे तो 15 2a हो जाएगा, उसमें 2a का फार्मूला यूज कर सकते हैं, है ना? तो अब जरा देखो, मान लेते हैं हम लोग कि a जो है, बात नहीं, 15/2 है अगर a, है ना? तो tan 2a क्या होता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये हो जाएगा। बोलो, tan, अच्छा a अगर 15.5 है, यानी कि 7.5 है, बात ना करो, a अगर 7.5 डिग्री है तो 2a कितना हो गया, 15। तो ये लिखा हुआ है tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन, मतलब a हमारा 15/2 है, 1 माइनस tan स्क्वायर a। क्या ये चीज समझ में आ रही है ना? tan 15 डिग्री की वैल्यू मैंने ऑलरेडी उस समय बताई थी, क्या होती है tan 15 डिग्री। जब मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था तो इसको मैंने बताया था कि ये याद भी रखना है, इट इज 45 माइनस 30 करके उसको सॉल्व करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 2 माइनस √3। पढ़ाया था, tan 75 हो जाता है 2 प्लस √3 और tan 15 हो जाता है 2 माइनस √3। तो दिस इज 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ओके, बोलो भाई, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दिस इज 2 माइनस √3। क्या देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 माइनस √3 है, इसके कॉन्जुगेट के अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो दिस इज 2 प्लस √3, और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 प्लस √3 से, तो देखो ऊपर क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 4 माइनस 3 दैट इज 1। तो ये बन गया 1 अपॉन 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 2 प्लस √3
इंटू 2 tan a हो जाएगा। बोलो, इस साइड ले गए तो tan स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस √3 tan a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू आई? एक इक्वेशन बन गई। इससे हम लोग tan स्क्वायर ए में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई, है ना? बोलो भाई। अच्छा, हमको क्या चाहिए कॉट में? क्योंकि हमको कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू चाहिए। ये किस में है? tan में। कन्वर्ट कर ले कॉट में इस इक्वेशन को, तो कैसे कन्वर्ट कर दोगे? 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस √3 अपॉन कॉट ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन से मैं ये लिख सकता हूं। बोलो, कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस √3 कॉट ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 0। बोलो, तो पूरी इक्वेशन देखो क्या बन के आ जाएगी? कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 टाइम्स 2 प्लस √3, है ना? यही था ना? 2 प्लस √3 कॉट ए माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आई? है ना? तो अब इससे हम लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? कॉट ए। क्या हो जाएगा कॉट ए? माइनस बी करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस √3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2a, a इज 1, यही हो जाएगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ओके, तो ये आ गया कॉट। अब a क्या था? 7.5 डिग्री। तो कॉट 7.5 डिग्री की वैल्यू अब देखो कैसे आएगी। देखो, इसमें से 4 बाहर आ जाएगा, आएगा 4 का जब बाहर लोगे तो अंडर रूट में वो आएगा तो 2 आएगा। ये 2 वो 2 और इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पूरा क्या बचा? 2 प्लस √3। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो यहां क्या बचेगा? 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1, इतना आएगा। अब अच्छा देखो, ये चीज में 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, ध्यान दो इधर, है ना? और उसमें 1 को ऐड किया गया है। अगर मान लो ये 1 ऐड नहीं होता तो इसकी वैल्यू कितनी आती? 2 प्लस √3। लेकिन 1 को ऐड करके अंडर रूट ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू 2 प्लस √3 से ज्यादा आएगी। और यहां पे है 2 प्लस √3, तो अगर हम माइनस साइन ले लेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि कॉट 7.5 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो नेगेटिव साइन पॉसिबल नहीं होगा। नहीं समझ में आई बात? तो यहां पे आप लिखेंगे तो दैट्स व्हाई नेगेटिव साइन इट नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या लेंगे? सिर्फ पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन ले लोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? कॉट 7.5 डिग्री इज इक्वल टू 2 प्लस √3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 1। बोलो, अच्छा 2 प्लस √3 प्लस अंडर रूट। अब इसको अगर ओपन करो तो देखो ये बनेगा 4 प्लस 3 प्लस 4√3 प्लस 1। बोलो, यहां पे क्या आया? 2 प्लस √3 प्लस, देखो यहां पे आया था 8 प्लस 4√3, इज इट? इसको मैं लिख सकता हूं 2 प्लस √3 प्लस अंडर रूट। देखो जरा इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 6 प्लस 2 8 बन जाएगा। और इसको मैं लिख सकता हूं इस चीज को 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 6, 6 दूनी 12, 12 में से 2 बाहर आ जाएगा तो √3, तो 4√3 को ऐसे लिख सकते हैं। ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है?
√6 प्लस √2 का होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट, तो यानी ये पूरी चीज क्या लिखी हुई है, √2 प्लस √6। इज दैट ओके? तो ये तुम्हारा पूरा क्या बन के आया, 2 प्लस √3 प्लस √2 प्लस √6। समझ में आई बात? अब जरा देखो, इसको लिख सकते हो √2 प्लस ये लिख सकते हैं √3 प्लस इसको क्या लिखोगे, √4 प्लस इसको √6। ये वैल्यू होती है cot 7.5 डिग्री की। √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 है ना, तो बड़ी अलबेली वैल्यू होती है, तो याद रखना है इसको। √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6 इज द वैल्यू ऑफ cot 7.5 डिग्री। क्या ये याद रहेगा? बोलो भाई, याद रहेगा कि नहीं? क्लियर है ये चीज? एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन दिया गया है sin A प्लस cos 2A, इसकी वैल्यू है 1/2 एंड cos A प्लस sin 2A, इसकी वैल्यू है 1/3। ओके, तो आपसे कह रहा है sin 3A इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन है sin A प्लस cos 2A इज 1/2 एंड cos A प्लस sin 2A इज 1/3। You have to form the value of sin 3A. How to calculate? क्या दिमाग में चल रहा है, क्या थॉट प्रोसेस चलेगा इसमें? फिर जरा देखो ध्यान से, अब देखो क्वेश्चन को समझो। तुम्हें क्या निकालना क्या है, sin 3A। चलो स्टार्ट लेते हैं। sin 3A को अपन 2A प्लस A लिख सकते हैं। हाँ सर, इसका फार्मूला क्या होता है, sin 2A cos A प्लस cos 2A sin A। यस सर, बोलो। अच्छा अब जरा देखो, sin 2A cos A, sin 2A cos A, ये दोनों ऐड में है, प्रोडक्ट में नहीं है, लेकिन ये दोनों दिए हैं, है ना। ऐसे ही cos 2A sin A, cos 2A sin A, ये भी दिए हैं प्रोडक्ट में, एडिशन में दिए गए, हमको प्रोडक्ट में चाहिए था। अब इसमें ऐसा क्या किया जाए कि हमको ये एक्सप्रेशंस मिलें, तो गौर जरा करो। अगर हम पहली इक्वेशन का स्क्वायर कर दें, पहली इक्वेशन का स्क्वायर करें, तो जरा स्क्वायर करके बताओ बच्चों क्या आएगा, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर 2A प्लस 2 sin A cos 2A, ये मिल जाएगा हमको। हमको जो चाहिए sin A cos 2A, sin A cos 2A, ये हमको स्क्वायर करने से मिल रहा। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/4। नहीं समझ में आया? दूसरी को भी स्क्वायर कर लिया जाए, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट भी हमको इसी के स्क्वायर से मिलेगा। स्क्वायर करो जरा, क्या बनेगा, cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर 2A प्लस 2 cos A sin 2A, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9। हमको इन दोनों का सम चाहिए था, तो क्या करोगे, दोनों को ऐड कर लिया जाए। जैसे ही ऐड करोगे, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1,
साइन स्क्वायर 2a प्लस स्क्वायर 2a 1 प्लस 2 टाइम्स, इनको ऐड करोगे तो ये साइन 3a दे रहा, नहीं दे रहा है? अरे बोलो भाई, तो दिस इज साइन 3a इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/9, 13/36। तो 2 साइन 3a की वैल्यू कितनी हो गई? 13/36 माइनस 2, तो कितना हो गया? 72। 72 में से 13 गए 59, पक्का? तो -59/36, तो साइन 3a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 59/72। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 3a। बोलो, अरे समझ में आया कि नहीं? ओके, समझ में आ गया कि मतलब हमने किस तरीके से उस चीज को चेंज किया है। फिर एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन दिया गया है cos क्यूब एक्स इंटू साइन 3x, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस 3x। कहते हैं इसकी वैल्यू गिवन है 3/8। आपको वैल्यू बतानी है 8 टाइम्स साइन 4x की वैल्यू क्या होगी। 8 टाइम साइन 4x इसकी वैल्यू क्या होगी अगर ये आपको गिवन है। cos क्यूब एक्स साइन 3x प्लस साइन क्यूब एक्स cos 3x, दिस कम्स आउट टू बी 3/8। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 साइन 4x। देखो अब इस पे समझो कैसे करना होगा, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। हमको देखो हायर एंगल चाहिए साइन 4x, है ना। हमको 3x तो दिया हुआ है और एक क्यूबिक में दी गई है इक्वेशन, साइन क्यूब और कॉस क्यूब, है ना। हमको साइन क्यूब और कॉस क्यूब का साइन 3x कॉस 3x के फार्मूले भी मालूम है। साइन 3x का फार्मूला क्या होता है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो इसमें से अगर मैं 4 साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं तो देखो वैल्यू कितनी होगी? 3 साइन x माइनस साइन 3x। क्या ये मैं लिख सकता हूं? साइन 3x लिख लो एक ही जगह। ये चीज समझ में आई कि नहीं? इसी तरह से cos 3x का फार्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो 4 cos क्यूब x, इसकी जगह मैं cos 3x प्लस 3 cos x, क्या ये लिख सकता हूं कि नहीं? बोलो भाई, लिख सकता हूं? 3/8 था, मैंने 4 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या बन जाएगा? 4 cos क्यूब एक्स। 4 cos क्यूब एक्स को मैंने क्या लिख दिया? cos 3x प्लस 3 cos x मल्टीप्लाइड बाई साइन 3x प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। 4 साइन क्यूब एक्स को क्या लिखोगे? 3 साइन x माइनस साइन 3x मल्टीप्लाइड बाई cos 3x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? अब जरा देखो, साइन 3x cos 3x प्लस का बन रहा और यहां पे साइन 3x cos 3x माइनस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहां पे क्या बनना देखो? 3 टाइम्स साइन 3x cos x
प्लस ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम्स साइन एक्स कॉस 3x, इसकी वैल्यू 3/2 है। और ये चीज तुमको देखो दिख रही होगी, ये 3 साइन 4x लिखा हुआ है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी साइन 4x है, फॉर्मूला लगाओ, है ना। तो ये क्या लिखा हुआ है, 3 साइन 4x इज इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो साइन 4x की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 8 साइन 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 8 साइन 4x दिस कम्स आउट टू बी 4। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नहीं समझ में आया? इज दैट क्लियर? समझ में आया कि मतलब हमको किस तरीके से साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का फॉर्मूले का यूज करके एलिमिनेट करते, तो दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजिली। ओके, तो नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे की हम लोग बात करेंगे। ओके।